हेलो टू ऑल। कहते हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत पूजा या प्रार्थना से करनी चाहिए। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये एक चर्च को समर्पित है और मैं इसमें प्रार्थना कर रही हूँ और मैं ईश्वर से मांग रही हूँ कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो और हमारे देश में पूरी दुनिया में जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो खत्म हो जाए और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ एक चर्च। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा और आप इसे लाइक करेंगे। थैंक यू। You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. प्रेयर थोड़ा अधूरी रह गई थी, फिर से मुझे कुछ याद आया, कुछ कहना था, तो मैं फिर बैठ गई। हेलो टू ऑल। आज मैं सोमा कमल, झारखंड की कमल, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ रांची के एक बहुत ही पुराने चर्च में जो इस्टेब्लिश हुआ था सन 1906 में। और सबसे ख़ास बात है कि अगर आप रांची आते हो और रांची आने के बाद अगर आपने जेवियर कॉलेज का नाम नहीं सुना या जेवियर कॉलेज आपने विज़िट नहीं किया तो आपने रांची में कुछ भी विज़िट नहीं किया। और जस्ट उसके पड़ोस में है एक चर्च जो कि कैथलिक का है ना, भी रोमन कैथलिक का है वो चर्च। और इस चर्च की वजह से बहुत मतलब झारखंड एक आदिवासी प्रदेश है, तो आदिवासी प्रदेश होने के नाते ये जो चर्च इस्टेब्लिश हुआ, इस चर्च ने पूरे झारखंड में आदिवासियों के बीच में जो एजुकेशन की एक बहुत बड़ी मिसाल मतलब मसाल जलाई। और इसकी वजह से आज झारखंड में बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग तरक्की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चर्च की ही देन है कि शिक्षा का जो दीप प्रज्वलित हुआ वो ब्रिटिश काल में ही हुआ था और उसको यहाँ पे इस चर्च के द्वारा फैलाया गया। तो आज हम इस चर्च को विज़िट करेंगे। हालांकि लॉकडाउन का टाइम है, तो लॉकडाउन होने की वजह से चर्च, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे जो भी हैं सब बंद हैं। बट हमने क्या किया कि हम कैंपस में आए हैं, कैंपस में हमने प्रेयर किया और आप तक इसको मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और आई एम श्योर कि ये आपको अच्छा लगेगा। और ये मेरी दी है जिनके साथ मैं आई हूँ। हाय। हाँ, तो अच्छा अगर आपको लगे तो प्लीज़ आप जाके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, कोई बात नहीं, वो अलग चीज़ है। बट अगर आप जाकर जो हमारे हिंदुस्तान में वैराइटीज़ ऑफ कास्ट, वैराइटीज़ ऑफ रिलीजन जो हैं, उन सब में अगर आप जाकर अलग अलग देखोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में ही कितने सारे कलर हैं, कितने सारे धर्म हैं और उन धर्मों की जो खासियत है वो कितनी अलग है। आप अपने धर्म में हो तो आपको अपने धर्म का पूजा पाठ करने का तरीका पता ही है, बट अगर आप दूसरे के धर्म में प्रेयर का वे और उनका जो तरीका है उसको आप सीखते हो तो बहुत अच्छा है। और इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा और आप हर धर्म को समझने की कोशिश करने लगोगे। तो आई होप कि मेरे शब्दों से किसी को कोई बुरा ना लगा हो और आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विज़िट करना। मैं कैंडल जला चुकी हूँ, लाइट कर चुकी हूँ, प्रेयर कर चुकी हूँ, उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया है। तो चलिए आगे का शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कैंडल जलाना भूल गई। ऐसे प्रेयर करूँ। तो ये हमारे यीशु मसीह हैं जो कि चर्च के एकदम फ्रंट में लगे हुए हैं। दिखाइए भी इसको। और ये सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इसका पेंट निकल गया। पेंट निकलने का रीज़न ये है कि 6 मंथ से शायद कुछ केयर नहीं हो पाई है, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। जल्दी से अंडर कंट्रोल हो पूरे विश्व की सिचुएशन और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और एक वहाँ से भी साइड से है, तो कम से कम मुझे लगता है 500 या 1000 लोग ना 1000 हाँ एक आराम से 1000 लोग ईजिली इसमें बैठ सकते हैं। और आप जब कभी आओगे और कभी देखोगे तो यहाँ का जो प्रेयर करने का स्टाइल है वो सुपर है और बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर आप यहाँ पे विज़िट करो कभी तो बहुत ही अच्छा है।
और ये देखिए यहाँ पे इसमें पूरा लगा हुआ है कि ये कब बना था। ये स्टैब्लिश हुआ है आपका 1906 में और अभी कंटिन्यू है। हो सकता है उसमें बहुत छोटा सा, आप सोच सकते हैं कि 1906 में जब ये चर्च बना उस समय झारखंड या रांची कैसा रहा होगा। पूरा गांव देहात रहा होगा, चारों तरफ जंगल रहा होगा, लोग अनएजुकेटेड रहे होंगे, लोगों के ऊपर कोई लाइफ को लेके कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। बट इन सब की वजह से आज हम बहुत तरक्की में हैं। और रांची जो एजुकेशन है फेमस है वो जेवियर कॉलेज की वजह से है। और जेवियर कॉलेज जो है वो आरसी मिशन का ही है और ये आरसी मिशन का चर्च है। तो बहुत बहुत बड़ा इसका योगदान है हमारे झारखंड में एजुकेशन की। जो डीप जगह है वो इसी चर्च की वजह से है और इसने बहुत तरक्की करवाई है हमारे रांची में। अब कैंपस दिखा देते हैं। अब मैं जा रही हूँ चर्च के बैक साइड में। ये मतलब चारों तरफ से काफ़ी बड़ा है और हमें बहुत कम समय मिला था इसे विज़िट करने का। तो हम जो भी कर रहे थे बहुत जल्दी कर रहे थे, इसलिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड। कुछ नहीं है ये करना। चलते हैं ना। ऊंचाई देखिए कितनी ज़्यादा है और मिरर वर्क देखिए, कलरफुल मिरर और खूबसूरती। हमने बहुत अच्छे से इसे हम कैप्चर नहीं कर पाए। कोई प्रोफेशनल कैमरामैन होगा तो बहुत अच्छा कैप्चर करेगा इस सब को। बट बस हमने फटाफट रिकॉर्डिंग की क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, लिमिटेड टाइम था हमारे पास और हमें सब कुछ उसी में करना था। और देखिए मैं इधर अभी बैक साइड में जा रही हूँ। बैक साइड देखिए इसका कितना खूबसूरत है। और इधर देखिए ये भी एक गेट है उस तरफ और ये जोड़ा चर्च कहते हैं इस चर्च को। ये ना मतलब क्या बोलेंगे, जोड़ा गिरजा है। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. हम बस घूम रहे थे इधर से उधर, रिकॉर्डिंग हो रही थी और ये बैग मैं उस तरफ भूल गई थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी काफ़ी हद तक। वैसे मेरी स्कूलिंग मिशन स्कूल से ही हुई है, बट मैं काफ़ी दिन बाद चर्च गई हूँ और मुझे समटाइम्स मुझे जाना पसंद है और मौका मिलता है तो फ्रेंड्स की शादी वगैरह भी होती है तो भी जाते हैं। और एक चर्च मेरे घर के पास भी है और मुझे बाद में पता चला कि जो मेरे घर के पास है वो झारखंड का सबसे पुराना चर्च है और ये उस चर्च से निकला हुआ है। मिशन में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि क्रिश्चियंस होते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कोई CNI चर्च का होता है, कोई आर्ट्स रोमन कैथोलिक चर्च का होता है, कोई GL मिशन का होता है, तो कोई एडवेंटिस्ट चर्च का होता है, तो बहुत सारे लोग डुबकी मिशन भी एक मिशन है इनका और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। उतना नहीं मुझे पता, जितना मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया। तो वही हर धर्म की तरह यहाँ भी है। चर्च का बैक साइड हो गया, यहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत खूबसूरती है और इस तरफ आम लोगों का आना, विज़िटर्स का आना बिल्कुल मना है। लेकिन
हम डर डर के जा रहे थे, हमने परमिशन भी ले रखी थी, फिर भी हमें डर लग रहा था क्योंकि हमने ये परमिशन नहीं ली थी कि हम पूरा मतलब बाउंड्री के अंदर विज़िट करेंगे। हमने कहा था हम सिर्फ चर्च को विज़िट करेंगे, फिर भी हम डर डर के जा रहे थे और कैमरा होल्ड करके रखा हुआ था। और हम ये निश्चित है अगर कोई डांटेगा तो हम डांट सुन लेंगे, बट हम आपको दिखाएंगे। और देखिए ये उनका घर है, फादर का स्टाफ रहते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये आगे थोड़ा सा, जब कोई मिशन में डेथ कर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को इसी में रख के चर्च में लाकर प्रेयर करते हैं, फिर उसे हम सिमेट्री में लेके जाते हैं। सबका एक अपना अलग अलग रूल है। और वॉल देखिए, मिरर वर्क देखिए और खूबसूरती देखिए, और इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ज़ेवियर कॉलेज। और ये 100 साल 120-130 साल का हो गया। और ये प्लांट ना हमको बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई है। और यहाँ पे क्या लिखा है, द चर्च टीच दैट ट्रू पीस इज़ मेड पॉसिबल ओनली थ्रू फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन। और ये इन्होंने कहा है। मेन गेट भी देखिए किस सिचुएशन में पहुंच गया है, लॉक पड़ा हुआ है, आगे कुछ भी खड़ा हुआ है। आज मैंने आपको ये जो चर्च दिखाया है, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। और आप लोग सभी चाहे मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, समटाइम्स आप चर्च भी आएँ और देखें कि यहाँ पे क्या मतलब है, कैसा है, कैसे प्रेयर होता है। हर धर्म की नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है कि मतलब हम मुस्लिम हैं तो मस्जिद ही जाएंगे, अगर हम हिंदू हैं तो सिर्फ मंदिर ही जाएंगे, पंजाबी हैं तो गुरुद्वारे ही जाएंगे। सबको एक दूसरे के उसमें आना जाना चाहिए, जिससे कि धर्मनिरपेक्षता जो हमारा देश है वो लागू हो और वो फैले, एक दूसरे में एकता बनी रहे। अभी जो सिचुएशन है उसमें तो सर्व धर्म समन्वय का जो है उसे हमें लेकर चलना है। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आज मैंने जो आपको एक चर्च दिखाया ये आपको कैसा लगा। और भी यहाँ पे 4-5 चर्च है, क्या आप वो घूमना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर घुमाऊँगी। और ये है हमारा फ़ोटो सेशन का टाइम। यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे, तो देखा कि दीदी रिकॉर्ड कर रही है, थोड़ा सा मैंने इतरा लिया यहाँ पे। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no